क्या सपा के पीडीए से निकलेगा बीजेपी के जीत का फॉर्मूला? 2027 के लिए भाजपा ने शुरू किया चुनावी मंथन। यूपी की राजनीति में हावी हुई ओबीसी पॉलिटिक्स। लोकसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के विनिंग समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया है। चुनाव में दलित और ओबीसी वोटों के खिसकने के चलते बीजेपी यूपी में 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर आ गई है। पार्टी 2027 में 2024 वाली गलती को नहीं दोहराना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी ने फिर से अपने सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त करने में सक्रिय हो गई है। दलित और ओबीसी समुदाय के विश्वास को जीतने की कोशिश तेज कर दी है, जिसकी झलक इन दिनों होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों में दिख रही है। उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता और 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार को मोदी सरकार ने झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया है, जहां पर इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने ओबीसी के कुर्मी समाज को सियासी संदेश देने का दांव चला है। राष्ट्रपति ने बीते शनिवार को जिन 9 राज्यपालों की नियुक्ति की है, उनमें कुर्मी समुदाय से संतोष गंगवार और दलित समाज से आने वाले लक्ष्मण प्रसाद आचार्य शामिल हैं। इससे पहले बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई विधान परिषद की सीट पर ओबीसी समाज से आने वाले बहोरन लाल मौर्य को एमएलसी बनाया था। सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी बीजेपी। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी एक के बाद एक ओबीसी नेताओं की नियुक्ति करके अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। साल 2024 में बीजेपी का परंपरागत वोट माने जाने वाला कुर्मी कोयरी समुदाय का वोट रुहेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक खिसक गया है। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने बरेली सीट से संतोष गंगवार का टिकट काट दिया था, जिसके चलते रुहेलखंड बेल्ट में कुर्मी वोटों की नाराजगी चुनाव में पार्टी को उठानी पड़ी। बीजेपी ने बरेली सीट भले ही जीत ली हो, लेकिन बदायूं, आंवला, लखीमपुर खीरी और सीतापुर सीट हारनी पड़ गई। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की एटा लोकसभा सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई, जहां से पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह सांसद थे और चुनावी मैदान में भी थे। इतना ही नहीं, अवध से लेकर पूर्वांचल और दोआब की बेल्ट में बीजेपी को करारी मात खानी पड़ी है, जिसमें बाराबंकी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, फैजाबाद से लेकर अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, चंदौली लोकसभा सीट बीजेपी को हारनी पड़ गई। इन सीट पर बीजेपी के हार के पीछे कुर्मी, कोयरी, निषाद जैसी ओबीसी जातियों का छिटक कर सपा के पक्ष में चले जाना था। 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर आई बीजेपी। यूपी में बीजेपी की 33 सीटों की तुलना में अखिलेश यादव की सपा 37 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। यह 2019 के लोकसभा चुनावों के विपरीत है, जहां बीजेपी सूबे की 80 सीटों में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस तरह 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर आना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था। कुर्मी, कोयरी, लोध और निषाद जैसी ओबीसी जातियां ही नहीं, बल्कि राजभर, पाल, प्रजापति, कश्यप और लोनिया जैसी अति पिछड़ी जातियों के छिटक जाने से बीजेपी यूपी में पहले नंबर की पार्टी से दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। उत्तर प्रदेश बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला रही है, जहां पर 90 के दशक में मंडल और कमंडल के बीच सियासी बैलेंस बनाकर अपना दबदबा कायम किया था। बीजेपी ने ओबीसी समाज के लोधी जाति से आने वाले कल्याण सिंह जैसे हिंदुत्व चेहरे के तौर पर आगे करके यूपी की सियासत में जगह ही नहीं बनाई, बल्कि सत्ता भी हासिल की थी। लेकिन 90 के दशक के आखिरी में पार्टी में मचे अंतर विरोध ने बीजेपी के जड़ों को पूरी तरह से हिला दिया था। इसकी वजह रही कि बीजेपी 2004 से लेकर 2017 तक यूपी की सत्ता से बाहर ही नहीं रही, बल्कि तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीएफ फॉर्मूले ने लगाई से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपना सियासी वनवास ओबीसी और दलित वोटों के दम पर ही खत्म किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पीएम का चेहरा नरेंद्र मोदी बने तो उत्तर प्रदेश में दोबारा से पार्टी का उभार हुआ। बीजेपी ने यूपी में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने के लिए गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों पर फोकस किया और एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने में कामयाब रही। इसी के दम पर बीजेपी यूपी में 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव और 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीएफ फॉर्मूले के चलते सेंध लग गई। बीजेपी से कुर्मी, कोयरी, निषाद जैसी ओबीसी जातियां ही नहीं, बल्कि दलितों के पासी और खरवार जैसी जातियां भी छिटक कर कांग्रेस सपा के साथ चली गई। लोकसभा चुनाव की हार ने बीजेपी के लिए 2027 विधानसभा चुनाव की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में बीजेपी ने फिर से दलित और ओबीसी समुदाय के विश्वास जीतने की कवायद में है, जिसके लिए एमएलसी से लेकर राज्यपाल की नियुक्ति में खास तवज्जो दी गई है। इतना ही नहीं, बीते सोमवार को बीजेपी ओबीसी मोर्चे की बैठक लखनऊ में हुई,
जिसमें दोबारा से ओबीसी वोटों को जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर मुहिम चलाने का प्लान बना है। उत्तर प्रदेश में वोटों का समीकरण। उत्तर प्रदेश में कुर्मी सैतवाल समाज का वोट करीब 6% है, जिन्हें पटेल, गंगवार, सचान, कटियार, निरंजन, चौधरी और वर्मा जैसे उपनाम से जाना जाता है। रुहेलखंड में कुर्मी, गंगवार और वर्मा से पहचाने जाते हैं, तो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में कुर्मी, पटेल, कटियार, निरंजन और सचान कहलाते हैं। अवध और पश्चिम यूपी के क्षेत्र में कुर्मी समाज के लोग वर्मा, चौधरी और पटेल नाम से जाने जाते हैं। 4 दर्जन विधानसभा सीटें और 1 दर्जन लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर कुर्मी समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है। इसी तरह मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा समुदाय की आबादी 5% के करीब है, जो पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक अच्छा खासा प्रभाव रखती है। ओबीसी के तहत आने वाली कोयरी और कुर्मी दोनों ही जातियां उत्तर प्रदेश की सियासत में अहम रोल अदा करती हैं। अमित शाह यूपी के प्रभारी रहते हुए कुर्मी और कोयरी समुदाय को बीजेपी का कोर वोट बैंक बनाने में सफल रहे थे। कुर्मी वोटों के लिए अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन किया तो स्वतंत्र देव सिंह को आगे बढ़ाया। इसी तरह कोयरी समुदाय के लिए केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंपी। असम के राज्यपाल बनाए गए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य दलित समुदाय के खरवार जाति से आते हैं, जो बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। पूर्वांचल के बेल्ट में बीजेपी के दलित चेहरा रहे हैं। पिछड़ा और दलित मतों को साधने में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। पिछड़ा वर्ग में बजरंगबली की शक्ति। बीजेपी ओबीसी मोर्चे की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय में बजरंगबली की शक्ति है और जरूरत है केवल उन्हें जगाने की। उन्होंने कहा कि यूपी में हुई भर्ती में 60% ओबीसी और दलित समुदाय को नौकरी मिली, जबकि सपा सरकार के दौरान यूपी लोक सेवा की आयोग की भर्ती में 86 में से 56 एसडीएम एक ही जाति विशेष के चयनित हुए थे, जो कि ओबीसी समाज के हितों पर कुठाराघात था। सीएम योगी ने जिस तरह से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के साथ जान गंवाने वाले उमेश पटेल और रमेश यादव का जिक्र किया, इसके साथ प्रयागराज में राजू पाल और उमेश पाल की हत्या के बहाने सपा पर हमला करके ओबीसी समुदाय को संदेश देने की कवायद की है। इस तरह से सीएम योगी ने सपा को ओबीसी विरोधी कटघरे में खड़ा करने का दांव चला है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी ओबीसी के विश्वास जीतने का दांव चलते हुए नजर आए। इस तरह बीजेपी पूरी तरह से ओबीसी पर अपना फोकस कर रखा है। ऐसे में देखना है कि सपा के पीडीए फॉर्मूले की काट क्या बीजेपी ओबीसी दांव से तलाश पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।